Hello friends, myself Gautam Datta. I welcome you all to my channel Mind Your Numbers. आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग मेनली बात करेंगे द मेन डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड द न्यूमरोलॉजी। अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में कौन ज़्यादा एक्यूरेट है। तो इसमें एक स्टेटमेंट काफ़ी सही है कि एस्ट्रोलॉजी इज़ द मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंस। ओके, तो जितने भी टाइप के ऑकल्ट साइंस है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग हो, और भी जितने भी प्रकार के पार्ट है ऑकल्ट साइंस के अंदर में, जो भी ऑकल्ट साइंस में है, इन सारे में से एस्ट्रोलॉजी इज कंसिडर्ड टू बी द मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंस। ओके, तो आज इस वीडियो में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, दोनों में कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर एस्ट्रोलॉजी की बात किया जाए तो एस्ट्रोलॉजी में हम लोग जब किसी भी इंसान के डेट ऑफ बर्थ से प्रेडिक्शन लेते हैं, सो अपार्ट फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ हम लोग टाइम ऑफ बर्थ को भी लेते हैं और प्लेस ऑफ बर्थ को भी लेते हैं। इन तीनों चीज को लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो एस्ट्रोलॉजी बिफोर गिविंग एनी प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजी कोई भी प्रेडिक्शन देने के पहले किसी इंसान के ये तीनों चीज को लेते हैं, फिर जाके प्रेडिक्शन किया जाता है। लेकिन इन केस ऑफ द न्यूमरोलॉजी वी सिंपली टेक द डेट ऑफ बर्थ। ओके, हम लोग सिंपली डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द डेट ऑफ बर्थ हम लोग प्रेडिक्शन देते हैं। ये नंबर वन पॉइंट। सेकेंडली, एस्ट्रोलॉजी इज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसमें जब हम लोग एनालिसिस करते हैं इट टेक्स मोर टाइम। ओके, ये ज़्यादा समय लेते हैं एज कम्पेयर टू द न्यूमरोलॉजी। ओके, न्यूमरोलॉजी का काम जो है फास्टर है एज कम्पेयर टू द एस्ट्रोलॉजी। थर्ड पॉइंट है जो काफ़ी सही है कि एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंस। ओके, सो एस्ट्रोलॉजी का जो प्रिडिक्शन होता है इट इज़ मोर एक्यूरेट। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा एक एग्जांपल देके। इसका प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजी का ऑलवेज मोर एक्यूरेट होते हैं एज कम्पेयर टू द न्यूमरोलॉजी। ओके, सो न्यूमरोलॉजी का प्रिडिक्शन उतना एक्यूरेट नहीं है जितना एस्ट्रोलॉजी का होते हैं। ओके, एंड फाइनली जो मैंने बताया कि एस्ट्रोलॉजी ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं बट न्यूमरोलॉजी इज़ वेरी सिंपल। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम कंपेयर कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बीच में। अब मैं ये बताना चाहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस, मैंने जब किसी इंसान का उनका न्यूमरोस्कोप एनालिसिस किया ऑन द बेसिस ऑफ हिज डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी में, तो मैंने पाया कि उस इंसान का डेट ऑफ बर्थ में जब मैंने न्यूमरस को बनाया, हर तरह का राजयोग पूरा हो रहा था। राजयोग का मतलब, जिन्होंने ऑलरेडी मेरा लोशुग्रिड को मैंने जो लास्ट वीडियो में पढ़ाया था उसमें बताया था कि किस तरह से हम लोग न्यूमरस को बनाते हैं, उनमें राजयोग जैसे एक पहला राजयोग है 456, 456 का 456 एक राजयोग है। उसी तरह से दूसरा जो राजयोग होते हैं दैट इज 258। ओके, 456 का राजयोग भी पूरा हो रहा था, 258 का राजयोग भी पूरा हो रहा था। इवन जितना भी इंपॉर्टेंट नंबर चाहिए, ओके, वो सारे इंपॉर्टेंट नंबर भी उनके न्यूमरोस्कोप में था, बट स्टिल द पर्सन इज नॉट सक्सेसफुल। फिर मैंने उनको बताया कि प्लीज़ अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और उनसे ज़रा कंसल्ट कीजिए। फिर जब उस डेट ऑफ बर्थ को किसी एस्ट्रोलॉजर ने कंसल्ट कराने के बाद जो उनका जो रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट में ये पाया गया, उसका जो कुंडली जब निकला, एस्ट्रोलॉजी में जो कुंडली कहते हैं हम लोग या बर्थ चार्ट कहते हैं, उसमें हमने देखा कि कई तरह के दोष पाए जाते हैं। ओके, जैसे एस्ट्रोलॉजी में कई तरह के दोष होते हैं, जैसे ग्रहण दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया। ओके, तो उस डेट ऑफ बर्थ में भी कई टाइप के दोष पाए गए थे। ओके, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है किस टाइप का दोष था, मे बी दैट वाज द ग्रहण दोष। ग्रहण दोष क्या होते हैं कि अगर सब कुछ कुंडली में अच्छा है लेकिन चंद्रमा के साथ अगर राहु बैठ जाए तो पूरा कुंडली को बिगाड़ देते हैं। ओके, बाकी ग्रह नक्षत्र का दशा जो भी जितना भी अच्छे हो, लेकिन अगर चंद्रमा के साथ कहीं राहु बैठ गए तो पूरा कुंडली जो है बिगड़ जाता है। ओके, तो उस टाइप का दोष पाए गए थे। लेकिन इस टाइप का जो दोष का जो मैंने बात कर रहा हूँ, ये दोष को न्यूमरोलॉजी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरा न्यूमरस को बता रहा था कि इट इज एक्सीलेंट, 456 का राजयोग है, 258 का राजयोग है, और भी जितना भी इंपॉर्टेंट नंबर्स चाहिए वो नंबर भी थे उनके डेट ऑफ बर्थ में, राइट। लेकिन उनका सक्सेस रेट बिल्कुल ही कम था। तो बाद में न्यूमरोलॉजिकली एनालिसिस करके ये भी पता चलता है, मैंने जब देखा कि उनके नंबर के बेसिस पे, उनके मूलांक और भाग्यांक के बेसिस पे और न्यूमरोस्कोप में और भी जितना नंबर थे उनके बेसिस पे जब मैं एनालिसिस किया,
एनालिसिस कराया किया, फिर मैंने पाया कि उस इंसान जो जिस प्रोफेशन में थे, दैट प्रोफेशन इज नॉट एक्चुअली मैचिंग विथ हिज डेट ऑफ बर्थ। ओके, उनका डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर था, उस नंबर के अकॉर्डिंगली उनका प्रोफेशन नहीं था। इसका मतलब उनका प्रोफेशन जो है रॉन्ग प्रोफेशन में था इतना दिन। ओके, ऑलरेडी दैट पर्सन वाज 45 ईयर्स ओल्ड। तो इसका मतलब 45 साल तक अपना जो है उस इंसान ने गलत प्रोफेशन में अपना जिंदगी बिताया। ओके, एंड ही वाज नॉट एट ऑल सक्सेसफुल इन दैट प्रोफेशन। तो बात यह है कि न्यूमरोलॉजी में हम लोग देख रहे हैं कि हर तरह का राजयोग है, बट स्टिल द पर्सन इज नॉट सक्सेसफुल। ओके, तो इसका मेन कारण न्यूमरोलॉजी आपको ये भी एनालिसिस करके बता पा रहा है कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपने गलत प्रोफेशन को चूज किया है। लेकिन जो दोष वगैरह है, जैसे मैंने बताया, जो दोष जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि काल सर्प दोष, ग्रहण दोष, उस कुंडली में ग्रहण दोष था। उस ग्रहण दोष की वजह से उसका सक्सेस रेट जो है बिल्कुल ही डाउन था। भले ही उनका न्यूमरोलॉजिकली जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे इस टाइप का, चूंकि न्यूमरोलॉजी इस टाइप का दोष को नहीं पकड़ पाते हैं, हर तरह का राजयोग बता रहा था, बट द स्टिल द पर्सन वाज नॉट सक्सेसफुल। लेकिन जब उनका न्यूमरोलॉजिकली जब हम लोग ये भी एनालिसिस किया कि उनका प्रोफेशन का चयन क्या सही है, क्या सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन इज करेक्ट, फिर हमने देखा कि जो है उनका प्रोफेशन जो है गलत प्रोफेशन में वो बंदा था, वो इंसान गलत प्रोफेशन चूज किए हुए थे, एंड दैट्स व्हाई ही वाज नॉट सक्सेसफुल इन हिज प्रोफेशन। तो जो भी हो, आज के वीडियो में इतना ही। बाकी ये बात तो सही है कि एस्ट्रोलॉजी इज मोर एक्यूरेट देन द न्यूमरोलॉजी। बाकी न्यूमरोलॉजी भी कम नहीं है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के द्वारा हम लोग कई सारी चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। कौन सा करेक्ट प्रोफेशन होगा, सही प्रोफेशन क्या होगा। ओके, और भी कई सारी चीज़, इंसान के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ्स को पता कर सकते हैं, वीकनेस को पता कर सकते हैं। ओके, बट इट इज़ ट्रू दैट एस्ट्रोलॉजी इज द मोर एक्यूरेट ओके देन द न्यूमरोलॉजी। अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो ये तो एग्जैक्ट नहीं होगा, ये अप्रोक्सीमेट ही हो सकता है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी को बोल सकते हैं कि 90 to 95% प्रेडिक्शन देते हैं, तो न्यूमरोलॉजी भी कम नहीं है, वो करीब करीब 80-25% करेक्ट प्रेडिक्शन दे सकते हैं। ये जो मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ एक्यूरेसी का, ये जस्ट एक अप्रोक्सीमेशन है, इट इज़ जस्ट अप्रोक्सीमेट। ओके, इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन द एक्सपर्टीज ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट और द एक्सपर्टीज ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। ओके, जो इस चीज़ को एनालिसिस कर रहे हैं। बट इन अ नटशेल हम ये बोल सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज मोर एक्यूरेट देन द न्यूमरोलॉजी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।